मंडल ने जिस तरह काम किया है, किस नजरिए से देखते हैं इसे? नाम विमल मंडल जी हम सबों के बड़े भाई हैं। समाज को जगाने का वो काम किए हैं और गांव में की स्थिति क्या है, पंचायत का स्थिति, गांव के का स्थिति क्या है, वो बेखूबी पूरे देश को दिखाने का काम विमल मंडल जी ने किया है। हम उसको सैल्यूट करते हैं। यहाँ के युवा, बिहार के युवा और देश के युवा को आगे लाने में विमल भाई का योगदान सराहनीय है। वो दूसरी आज़ादी जो 75 वर्षों के बाद भी गांव में नसीब नहीं हुआ। एक तरफ हमारे नेता कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, न सड़क है, फिर भी हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा लोकतंत्र और संविधान कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी, अगर ये गारंटी हमें मिल जाती तो आज विमल मंडल जी का हाथ नहीं कटता। इसके लिए हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं कि आपने युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम सभी आपके साथ हैं। आपकी इस लड़ाई को सड़क से लेके संसद तक पहुंचाएंगे और गांव-गांव घूम के सभी को जागरूक करेंगे। और ये सर, इस तरह की उन्होंने हाथ की आहुति दे दी, लेकिन अब तक प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचे हैं और कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, इस पर क्या कहेंगे? विमल मंडल जी के आवेदन पर यदि पदाधिकारी, नेता या सरकार ध्यान देते तो आज उसका हाथ नहीं कटता। इनके हाथ काटने में सबसे बड़ा दोषी यहाँ के पदाधिकारी और स्थानीय सांसद और विधायक जी का है। हम इन्हीं पे दोष लगाएंगे कि इन्हीं के चलते इनका हाथ कटा। ये समय रहते हुए अगर सड़क बनाते या जांच करवा देते तो आज विमल मंडल जी अपने हाथों की कुर्बानी नहीं देते। क्या लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और पदाधिकारी जो दोषी है, आज कई रोज हो गए एक भी पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आए। आनन फानन में जिला परिषद के माध्यम से इस सड़क पे मिट्टी दिलवाया जा रहा है, कच्ची मिट्टी, ताकि यहाँ इस विमल मंडल जी के घर तक न पत्रकार, न कोई उनके शुभचिंतक या कोई समाज सेवी नहीं पहुँच सके, उसकी गाड़ी रास्ते में फंस जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब यह सड़क पे करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है, 4 साल में ये सड़क नहीं बना, फिर भी विधायक और सांसद आवाज नहीं उठाए। प्रखंड से लेके प्रधानमंत्री तक विमल मंडल जी ने आवेदन दिए और इस मुहिम में उन्होंने अपनी परिवार की चिंता नहीं किए और 2.5 एकड़ जमीन बेचकर इसमें लग गए। फिर भी उसको कोई नहीं सुना और अंत में उसको हाथ काटना पड़ा। ये दोषी यहाँ के विधायक, सांसद और पदाधिकारी हैं। सुने हैं कि सैकड़ों लेटर लिखा है अपने हाथों से। जी जी, ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है और ये भ्रष्टाचार नेता और पदाधिकारी फैलाते हैं। अगर ये पदाधिकारी राज, इंस्पेक्टर राज को खत्म करना होगा, इसके लिए विमल मंडल जी ने युवाओं को एक संदेश दिया है कि बिहार से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जब तक आप उनका मांग था कि पंचायत में जितने भी योजनाएं चल रही है सभी का निष्पक्ष जांच हो और वो जांच जो है
मीडिया कर्मी के बीच में हो, उसे सार्वजनिक किया जाए। लेकिन क्या अब ऐसा आगे होगा? क्या उनकी मांग जो है वो अब पूरी होगी कि नहीं होगी? जरूर पूरी होगी। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। कल विमल मंडल जी से बातचीत दूरभाष पे हुआ और हम अपने नेता पप्पू यादव जी से भी बात करवाए। वो वहाँ जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ जाएंगे और दीपावली के बाद पप्पू यादव जी यहाँ पे आएंगे और इस लड़ाई को हम लोग पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर, जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक लड़ेंगे। इसके लिए विभागीय पदाधिकारी और मंत्री से हम लोग जाके मिलेंगे। अगर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो हम लोग याचिका भी दायर करेंगे। मुख्यमंत्री को आखिरी अल्टीमेटम देने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिनके कारण उसको हाथ काटनी पड़ी। मेन दोषी आपकी नज़र में कौन है इसमें? हम तो कह रहे हैं सिस्टम, पदाधिकारी, नेता और सरकार। भ्रष्टाचार की लड़ाई कितने दिन से विमल मंडल लड़ रहा है? लगभग 14-15 साल से। मात्र 3 बीघा जमीन था उनके पास, 3 एकड़, 4 लड़की 1 लड़का, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन बेच दिए। यहाँ की जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में भी है और पूर्व में बीता भी है, उनके द्वारा कहता विमल मंडल पागल है। और अभी यहाँ के लोगों से पता चला है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हुआ है, जो समाज में बुराई है, जो समाज में भ्रष्टाचार है, उसकी लड़ाई विमल मंडल जी लड़ रहे थे। तो यहाँ के कुछ लोगों को लगता था कि ये पागल है। जो सोशल वर्कर होगा वो उसको पागल कहता है, जो जिद्दी है उसी को पागल कहता है। आज विमल मंडल जी के मार्गदर्शन में हजारों युवा आगे आने के लिए तैयार है। अगर समय रहते स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद उस समय अगर ध्यान देते तो आज ये घटना नहीं होती। और नेताओं का ये देन है कि वो चाहता है कि कुछ मुद्दा बचा रहे और उसी मुद्दे पर हम वोट लें। और इन लोगों के पास कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है, कोई नैतिकवान नहीं है। अगर नैतिकता रहती, सरकार पंचायत में भी करोड़ों रुपए दिए, अगर उससे काम होता तो आज ये घटना नहीं होती। उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी दोषी हैं। आप भी एक समाज सेवी हैं। अब विमल मंडल ने जो अपने हाथ का समर्पण करके जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा है, उसमें आपका क्या योगदान होगा? उसको आप कैसे दिशा और दिशा देंगे? हम इस आंदोलन में, विमल मंडल जी के आंदोलन में तन मन धन और पूरे पार्टी की ओर से और सभी समाज सेवियों को साथ लेकर लड़ेंगे। जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार। वर्ष 2006 से उनकी लड़ाई चल रही है और इस 2006 से लेकर भी 2022 तक के बीच में कई लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, कई वर्ग के, कई पार्टी के, कई दल के। और सुना जा रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार इस पंचायत में फैलाया गया है उसमें कई दलों के लोग शामिल हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये मुझे पता जहाँ तक है कि यह सड़क का जो मामला उठा है, नरपतगंज के पूर्व विधायक के भाई के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। और यही सड़क नहीं है, बगल में कई पुल हैं। बहुतों जगह वो शिलान्यास करके बहुतों पैसे का गबन वो किया है और उसी समय से ये लड़ाई चल रही है। क्या नाम है उनके भाई का? अरुण यादव। और उसके सगे संबंधी भी इसमें संलिप्त हैं। ये जो और कागजात आपके सामने है, 2 दलों के बीच की लड़ाई ये हो जितनी गया। कागजात है जो विमल मंडल द्वारा आवेदन दिया गया है विभिन्न पदाधिकारी या सरकारी महकमे को, इस कागजात में और भी लोगों के नाम है या सिर्फ अरुण यादव के नाम? रोक लीजिए सर, देख लीजिए। धर्म पार्टी के चक्कर में फंसकर
नज़रअंदाज करते गए और ये ऐसा माना आगे जा रहा है बढ़ता बिहार में 0 टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के मामले में, और अत्यंत पिछड़ों की सरकार है, और उसमें एक अत्यंत पिछड़ा को हाथ काटने के लिए मजबूर होना पड़ा है न्याय के लिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पिछड़े और आरक्षण की जहाँ तक बात है, इस पर ये नेताओं का देन है। ये झंझट विवाद बहुत पहले से है, और समाज में नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, भ्रष्टाचार फैलाना, ये नेता और पदाधिकारी सिस्टम का दोष है, जिसके चलते आज ये घटना हुई। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। 2 अक्टूबर तक की अवधि दी गई थी विमल मंडल द्वारा न्याय के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 अक्टूबर को उन्होंने हाथ काट लिया। क्या गांधी के देश में हिंसा जायज है? नहीं, ये तो जायज नहीं है। अगर वही ना हम बोले कि 75 वर्ष में अगर सारे संसाधन हमको मिल जाता तो आज ये घटना नहीं होती। जात में, पार्टी में बांटना नेताओं का है। आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण विकास की योजनाओं में सेंध लगा हुआ है। जी, ये कमीशन खोरी को मानते हैं कि ये कमीशन खोरी जो है इसकी वजह से भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और पंचायत की विकास योजनाओं पर ग्रहण लगा है? हाँ, ये मानते हैं। हर विभाग में, हर योजना में कमीशन 35 से 40% कमीशन कटता है। काम हो या न हो, जैसे भी हो, लेकिन कमीशन सबको चाहिए। ये कमीशन कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये कमीशन लेने के लिए आम जनता को या कौन सिखाया है? पंचायत प्रतिनिधि को तो ऊपर के नेता सिखाए हैं। इसमें सारा सिस्टम संलिप्त है। अभी जो वर्तमान में है पंचायती राज में, अभी पराया मुखिया फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका काम है फंसाना और दूसरी तरफ कमीशन। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। बहुतों 214-16 पंचायत हैं। हो गया। ये बताइए कि बिमल मंडल जी आपकी कौन है? पापा है। आपके पापा ने अपना हाथ काट करके समाज में एक संदेश दिया है, किस नजरिए से देखती हैं? क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? हम लोगों को गर्व है को मेरे पिता, लेकिन गर्व तब होगा कि जब मेरे पिता को इंसाफ मिले। उसका मकसद है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोगों को पूरा गर्व होगा कि वो मेरे पिता ने अच्छा काम किया है समाज में। परिवार में कितने लोग हैं? 4 बहन, 1 भाई, मेरी माँ है, मेरी दादी है। पिता का हाथ कट चुका है, आगे परिवार कैसे चलेगा? बच्चों की जिम्मेदारी है और बच्चे इसको किस रूप में देखते हैं? कैसे परिवार चलेगा? 2.5 एकड़ जमीन बेच चुके हैं इस लड़ाई में आपके पिता। अब आगे आप लोग क्या करेंगे जो आपके परिवार की गाड़ी अच्छे से चले? अभी तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं सोचे हैं, लेकिन हम लोगों का यही मांग है कि मेरे पापा का जो मकसद है वो पूरा हो। उसका एक ही सपना है कि सिमरवनी पंचायत का वीडियोग्राफी के साथ CBI से जांच हो, और ये पूरा होना चाहिए। अच्छा, वो हाथ काटने वाले थे या इस तरह की जानकारी थी या आप लोगों को पहले से? हम लोगों का किसी को इस बारे में, परिवार में किसी को पता नहीं कि आपके पिताजी जो है इस तरह की प्रतिज्ञा लिए हुए हैं? नहीं, हम लोगों का 3 अक्टूबर को पता चला। जब वो हाथ काट लिए तब? जी। इससे पहले वो आप लोगों को कभी कुछ नहीं बताया? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं बताया। अयोध्या जाने से पहले कोई बात हुई थी आप लोगों की? बोल रहे थे कि हम अयोध्या जाएंगे 3 तारीख को, वहाँ पे मेरा कुछ काम है वहाँ पे, उसके बाद सबको पता चल जाएगा। वो अकेले गए के साथ में और कोई भी था उनके साथ? नहीं, वो अकेले गए थे। आपके पिताजी जिस समय हाथ काटे हैं भगवा वस्त्र पहने हुए थे, क्या वो पूर्व से किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए थे या किसी? वो हमेशा पूजा पाठ, मतलब ये सब चीज में उसका दिल था कि पूजा पाठ करने वाले में से थे। वहाँ पे भी गए, वो स्नान पाती पूजा पाठ करके उसने अपना हाथ काटा है। किस दल से जुड़े थे वो? किसी पार्टी से, किसी दल से? वो किसी दल से नहीं थे। वो भ्रष्टाचार का, मतलब उसको हर पार्टी में भ्रष्टाचार दिखता है कि हर पार्टी की जांच होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कितने तारीख को हाथ काटे थे? 3 अक्टूबर। 19